स्वागत है दोस्तों आपका अपनी क्लास समीम सर की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस का क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 1.1 का। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय आर इक्वल टू पी कोमा क्यू, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। अब इस तरह का रिलेशन है कि पी और क्यू की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो इक्वल है। इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये पहले हमें प्रूव करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल रिलेटेड टू द पॉइंट पी डज नॉट इक्वल टू जीरो इज द सर्किल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर। हमें ये भी प्रूव करना है कि जितने भी पॉइंट हैं उनसे एक सर्किल पास हो जाता है। ठीक है, ये तो बात की बात है। पहले इक्विवेलेंस रिलेशन हम प्रूव करते हैं। हमें रिलेशन क्या गिवन है, आर इक्वल टू हमें गिवन है, आर एक इस तरह का रिलेशन है पी कोमा क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी from the origin is the same as the distance of the point Q from the origin। देखिए ये इस तरह का रिलेशन है कि पी और क्यू की ओरिजिन से डिस्टेंस जो है सेम है। ये मैं रफ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये एक्स है, ये एक्स डैश, ये बाई डैश। दो पॉइंट है हमारे, ये पी है, ये क्यू है। इनकी डिस्टेंस दोनों सेम है, ये डिस्टेंस इसके बराबर। ठीक है, तो इस तरह का ये रिलेशन है। और भी पॉइंट होंगे पी क्यू आर, मैंने एक और पॉइंट ले लिया क्योंकि ये जनरली ये तो दो बताते हैं। दो का मतलब हमारे लिए तो बहुत सारे हैं। एक हमने पॉइंट आर ले लिया, इसकी डिस्टेंस भी सेम है। और इसी तरह से हमें ये प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो पहला हम चेक करते हैं। पहला हेडिंग हम डालेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए कोमा ए इसके अंदर होना चाहिए। मतलब पी की ओ से डिस्टेंस सेम है तो पी की, इसी पी को अगर मैं रिपीट करूं तो पी की भी डिस्टेंस सेम होगी। ठीक है, तो मतलब पी कोमा पी एक दूसरे से रिलेटेड है, आर के अंदर है, क्योंकि पी भी इक्वी डिस्टेंस है और दूसरा पी भी इक्वी डिस्टेंस है। तो इट इज़ रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि जितने भी बोथ पी आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ओ से ये दोनों बराबर हैं। अगर मैं इस पे एक ओवरलैप करूँ, एक पी और बना दूँ दूसरा पॉइंट, तब भी तो ये इक्वी डिस्टेंट है। तो ये खुद से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब ओरिजिन से, तो ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरा फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए पी कोमा क्यू, पी और क्यू दोनों ओ से इक्वी डिस्टेंट है, तो Q और P दोनों O से इक्वी डिस्टेंट होंगे, बात एक ही है। तो मतलब Q और P दोनों इक्वी डिस्टेंट हैं R से। P और Q भी O से बराबर दूरी पे है और Q और P भी R से बराबर दूरी पे है। तो सिमेट्रिक होंगे नहीं होंगे, तो इट इज़ सिमेट्रिक। अब तीसरा फॉर ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए आ गए। ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 पॉइंट लेने होते हैं। ठीक है, अब मैं 3 पॉइंट यहाँ से बनाता हूँ, P कोमा Q और Q कोमा R। सिंस P कोमा Q इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम O, सिंस Q कोमा R इज रिलेटेड टू R, P और Q O से इक्वी डिस्टेंट है, Q और R O से इक्वी डिस्टेंट है, तो P और R तो ऑटोमेटिकली होगा। यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिला कि P और R भी O से बराबर दूरी पे हैं, मतलब P और R भी R से बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब इट इज़
इट इज़ ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी है। अब ये तीनों में एस एस आ गया, तो हैंस इट इज़, हम कह सकते हैं कि हैंस इट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसके सेकंड पार्ट में ये मान कह रहा है, सेकंड पार्ट जो है इसका, ये कह रहा है ये प्रूव करो कि जितने भी पॉइंट हैं कि डिस्टेंस, ये एक सर्किल बनाते हैं, जितने भी पॉइंट हैं ये सर्किल बनाते हैं, ये हमें प्रूव करना है। सर्किल बनाते हैं तो हम क्या लिखेंगे, सिंस हमने देखा पी क्यू भी आर में था, हमारा क्यू आर भी आर में है, ठीक है। और एक और मैं ले लेता हूँ अपनी तरफ से एक एस पॉइंट, हमारा आर एस भी आर के अंदर है, मतलब सिंस P, Q, R, S are equidistant from origin, ये ओरिजिन से इक्विडिस्टेंट है, ये बराबर दूरी पे हैं। जब बराबर दूरी पे हैं तो इसका मतलब ये क्या है, किसी सर्किल की ये रेडियस है, समझ गए। तो किसी सर्किल की ये रेडियस है, therefore they represent a radius of a सर्किल, ये सर्किल को रिप्रेजेंट करते हैं। हैंस हम कह सकते हैं, क्या मालूम कर रहा था वो, ये कह रहा था कि ये जो है इनसे होके एक सर्किल पास होता है, हैंस दे लाई ऑन सर्किल, वे एक सर्किल पे लाई करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, ए जो है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ये जो है सभी ट्रायंगल्स का सेट है, और इसमें एक आर जो रिलेशन है, आर इक्वल टू हमें दे रखा T1, T2 सच दैट, इस तरह का रिलेशन है ये, T1 इज सिमिलर टू T2, T1 इज सिमिलर टू T2, T1 T2 के सिमिलर है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले हम प्रूव करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए आप ये समझ लीजिए, ये ट्रायंगल है, तो ये इसके बराबरी में इसके जैसा ट्रायंगल अगर बनाऊं बिल्कुल सेम टू सेम, तो ये इसके सिमिलर होगा, मतलब ये खुद के सिमिलर होता है, हर एक ट्रायंगल खुद इटसेल्फ के सिमिलर होता है, खुद के सिमिलर है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, सिंस T1, T1, इसी तरह से कोई दूसरा ट्रायंगल है T2, T2, ये सब जो है खुद के सिमिलर हैं, ये सब जो है R में बिलोंग करते हैं, तो इट इज रिफ्लेक्सिव, ये जो है रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब फॉर सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर T1 T2 इसके अंदर हैं, मतलब T1 T2 R के अंदर है, मतलब T1 इज सिमिलर टू T2, T1 T2 के सिमिलर है। अब दो ट्रायंगल है, ये T1 है और ये T2 है, ये इसके सिमिलर है, सिमिलर का मतलब एक जैसा बिल्कुल पूरा, तो ये भी तो इसके सिमिलर होगा, समझ गए। तो मतलब T1 T2 के सिमिलर है, तो मतलब T2, T1 के भी सिमिलर होगा, T2 इज ऑल्सो सिमिलर टू T1। जब T1 T2 के सिमिलर है तो T2 T1 के सिमिलर होगा, तो इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक है, इट इज सिमेट्रिक। अब तीसरा, फॉर ट्रांजिटिव, तीसरा है फॉर ट्रांजिटिव के लिए आ गए। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, तीन ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, तीन ट्रायंगल ले लेते हैं,
T1 सिमिलर है T2 के, T2 सिमिलर है T3। ये हमने 3 ट्रायंगल लिए। सिंस यहाँ पे T1 कॉमा T2, T1 T2 के सिमिलर है, R से बिलोंग करता है, ठीक है। T2 T3 के सिमिलर है, ये बना भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, T2 T3 के सिमिलर है। अब जब ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसके सिमिलर है, समझ गए। तो यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिला कि T1 T3 के सिमिलर है, ठीक है। तो इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी है। अब ये तीनों में यस यस है, तो हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसका एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है ये कि एक ट्रायंगल है जिसकी साइड 3, 4, 5 है, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, T1, जिसकी साइड कितनी 3, 4, 5 है, इसकी साइड 3, 4, 5। कोई दूसरा ट्रायंगल है T2, इसकी साइड जो है 5, 12, 13 है, 5, 12, 13। और एक तीसरा ट्रायंगल है जिसकी साइड 6, 8, 10 है, 6, 8 और 10, ये T3। अब ये बताना है कि एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं है, जैसे ये रिलेशन था। तो रिलेटेड होने के लिए सिमिलरिटी वाला रिलेशन है, तो हम क्या करेंगे, इनकी साइडों को अगर सेम रेशियो में होंगी तो ये सिमिलर होंगे, वरना नहीं होंगे। अब मैं देखिए T1 और T2 के लिए चेक करता हूँ। अब मैं T1 और T2 के लिए चेक करता हूँ। इसकी साइड 5/13, 3/5, 4/12 सेम प्रोपोर्शन में नहीं है, कैंसिल करके भी कोई फायदा नहीं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये सेम प्रोपोर्शन में नहीं है। तो ये इसका मतलब T1 सिमिलर नहीं है T2 के, ठीक है। अब मैं T1 और T3 को देखता हूँ। 4 T1 एंड T3, T1 और T3 के लिए देखता हूँ 5/10, 3/6, 4/8। अब इसे कैंसिल कर, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2, 1/2, 1/2, ये सिमिलर हो गए। बाई साइड जो क्राइटेरिया था हमारा, बाई साइड क्राइटेरिया हम कह सकते हैं T1 इज सिमिलर टू T3। तो इसका मतलब हैंस T1 इज रिलेटेड टू T3, T1 T3 से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज आर इक्वल टू P1 P2 P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें ये प्रूव करना कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड 3, 4, 5। 3, 4, 5 साइड वाले के लिए क्या सेट होगा, सेट मालूम कर रहा है इसमें। तो खैर बात की बात है, हमें क्या गिवन है पहले हम लिख लेते हैं। ए जो है सभी पॉलीगन का सेट है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, जितने भी पॉलीगन्स है, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सब के सब ए के अंदर है, समझ गए। अब आर जो है, आर जो रिलेशन इसने दे रखा है, आर इस तरह का रिलेशन है कि P1 पॉलीगन 1 पॉलीगन 2, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, दोनों में साइड सेम है, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स अब P1 और P2 में ऐसा रिलेशन है कि जो है इनमें जो है सेम साइड्स हैं, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हमने मान लिया कि P1 मान लिया ये है,
ये P1 है, ये हमारा P2 है, इनमें बराबर बराबर साइड है 4 4, ठीक है। और ये हमारा P3 है, कितनी भी साइड वाला हो सकता है, ये बराबर बराबर साइड है। अब तो हम पहले एक से इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करते हैं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, अब रिफ्लेक्सिव के लिए आ गए। रिफ्लेक्सिव के लिए इसमें 4 साइड है, तो ये खुद के बराबर ही होगा, क्योंकि खुद में भी 4 साइड है, मतलब P1, P1 खुद से भी रिलेटेड है ये, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं सिंस P1, P2, सॉरी P1, P1, P2, P2, ये जितने भी इस तरह के ब्रैकेट ना खुद, क्योंकि खुद से रिलेटेड है, ठीक। तो फ्रेंड्स P1, P1, P2, P2, ये P3, P3, इसी तरह से जितने भी होंगे, क्योंकि खुद की साइड खुद के बराबर होगी, ये सब आर में होंगे, तो इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। दूसरा हम देखते हैं फॉर सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए हमें पता है जब P1 की साइड P2 के बराबर है, तो P2 की भी तो P1 के बराबर होगी, क्लियर है। तो सिंस हम कह सकते हैं P1, P2 ये R के अंदर है, क्योंकि P1 की साइड P2 के बराबर है, तो हम इसलिए कह सकते हैं कि P2 की साइड भी तो P1 के बराबर होगी, ये भी R के अंदर होगा, तो इट इज़ सिमेट्रिक, इट इज़ सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी है, ठीक है। अब तीसरा फॉर ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव के लिए आ गए। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, सिंस P1, P2, अब ट्रांजिटिव के लिए 3 ब्रैकेट ले लेते हैं। P1 की साइड P2 के बराबर है, ठीक है। P1, P2 बिलोंग करता R के, और P2 में भी 4 साइड है, P3 में भी साइड है, 4 साइड है, तो P2 और P3 भी बिलोंग करता R के, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं इसकी साइड इसके बराबर, इसकी साइड इसके बराबर, तो P1 की साइड किसके बराबर, P3 के बराबर। तो हम यहाँ से ही कह सकते हैं P1 और P3 की भी साइड भी तो बराबर है, P1 और P3 भी तो रिलेट करता है R से, तो इसका मतलब इट इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है। अब जब ये तीनों, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये क्या है, इट इज क्या बोल सकते हैं, इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अब ये इसका एक पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो, सेकंड पार्ट है दोस्तों इसका। सेकंड पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स ए इज रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड 3, 4, 5। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड 3, 4, 5 है, इसके लिए ये ए सेट क्या होगा। तो जब ट्राइंगल की बात हो रही है, तो ये क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, तो यहाँ पे ट्राइंगल की बात हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक है। तो ए इक्वल टू, ये मालूम करा ए क्या होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे सेट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने करे हैं 11, 12, 13 3 क्वेश्चन। अगली वीडियो में, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने पढ़े हैं 11, 12, 13 3 क्वेश्चन। इसी तरह से आगे हम पढ़ते रहेंगे, तो हमारी वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मैं तो समीम अहमद सैफी, आप देख रहे थे आपकी अपनी क्लास, समीम सर की क्लास। जय हिंद, जय भारत।